Hello everyone. Today we will discuss about the topic fundamental theorem of arithmetic. प्रीवियस वीडियो में हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। आज हम 1.2 एक्सरसाइज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो सेकंड टॉपिक है जो हमारे सिलेबस के अंदर है, जो हमारे सिलेबस का है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हमारा सेकंड टॉपिक है जो हमने पढ़ना है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें कहती क्या है, ये हमें क्या कहती है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड in the form of prime factors, कि जो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम एक्सप्रेस या उनके हम फैक्टर बना सकते हैं किसकी फॉर्म के अंदर, उनके प्राइम फैक्टर के अंदर। एंड दिस factorization is unique apart from the order in which prime factors occur। यानी कि ये क्या कहना चाहती है थ्योरम हमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें क्या कहना चाहती है, ये कहना चाहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसके हम फैक्टर बनाएंगे, वो सारे फैक्टर किसकी फॉर्म के होंगे, प्राइम फैक्टर के होंगे। और ये जो फैक्टराइजेशन है वो क्या होगी, यूनिक होगी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर, कि प्राइम फैक्टर किस ऑर्डर में आ रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी, यूनिक। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वैल्यू ली यहाँ पे 20, मैं 20 के फैक्टर बनाऊँ, प्रीवियस क्लास में हमने बनाए हैं। ये पहले 2 पे जाए कितना आएगा 10, 2 पे गया कितना आएगा इसके अंदर 5, 5 पे कितना आएगा इसके अंदर 1। तो 20 के फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, इन्हें बोलते हैं फैक्टर। और ये जो सारे फैक्टर हैं वो क्या हैं, वो प्राइम नंबर हैं, इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स। अब बात आई कि ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। यूनिक कैसे है, यूनिक कैसे है, और ये लाइन में क्या कह रही है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर, कि किस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उससे में मतलब नहीं है, जो हमारे फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, यूनिक। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, मैंने यहाँ पे इसको पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, फिर 5 से किया, ये एक ऑर्डर था। अगर मैं इसी एग्जांपल के अंदर 20 के फैक्टर बनाऊं और मैं 5 से स्टार्ट करूं, 5 4 या 20, फिर 2 पे जाएगा 2 बचेगा, फिर 2 पे कितना आएगा 1, तो 20 के फैक्टर क्या बनेंगे 5 इंटू 2 इंटू 2। इसी का अगर मैं फैक्टर एक अलग मेथड से बनाऊं, 20 2 से डिवाइड किया 10 आया, 5 से डिवाइड किया 2 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 1 आया, तो 20 के फैक्टर क्या बने 2 इंटू 5 इंटू 2। यानी कि ये जो 3 हमने डिफरेंट यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, इंटू में 1 लगाओ आप, ये जो 3 हमने डिफरेंट एग्जाम्पल लिए हैं, इनमें क्या है, सभी में ऑर्डर अलग अलग आ रहा है। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर क्या है कि पहले 2 फिर 2 फिर 5, यहाँ पे ऑर्डर क्या था, पहले 5 फिर 2 फिर 2, यहाँ पे ऑर्डर मैंने क्या लिया, पहले 2 फिर 5 फिर 2। ऑर्डर से में मतलब नहीं है, इसके अंदर जो प्राइम फैक्टर बने थे सेम फैक्टर इसमें आ रहे हैं, सेम फैक्टर इसमें आ रहे हैं। यानी कि एक बच्चा इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेगा, एक इस तरीके से करेगा, एक इस तरीके से करेगा, बट सभी के जो फैक्टर हैं वो क्या है, यूनिक। यूनिक का मतलब एक जैसे, कि ये जो भी फैक्टर सारे हैं वो क्या है, एक जैसे बनेंगे। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, चाहे आप पहले 5 से डिवाइड करा रहे हो, चाहे पहले आप इसको 2 से डिवाइड करा रहे हो, ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है कि ये जो फैक्टर बनेंगे वो सारे क्या बनेंगे, यूनिक, एक जैसे फैक्टर बनेंगे। ये 3 हमने डिफरेंट वे यहाँ पे किए,
तीनों डिफरेंट वे के अंदर जो फैक्टर हमारे आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ऑर्डर आगे पीछे है उससे भी मतलब नहीं है। अब बात आती है कि हम ऑर्डर को कैसे सेट करेंगे। ऑर्डर को कैसे सेट करते हैं, जब भी हम किसी के प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसको सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। 20 पहले हम देखेंगे ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से। यानी कि जो भी फैक्टर हम बनाएंगे वो सारे फैक्टर आपके असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होने चाहिए, कि सबसे पहले छोटा फैक्टर आएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तब जो ऑर्डर भी आपका होगा सभी का वो क्या चलेगा, सेम चलेगा। और ऑर्डर के साथ साथ फैक्टर भी क्या बढ़ेंगे आपके, यूनिक बढ़ेंगे। तो ये कहती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको जब हम उनके फैक्टर बनाएंगे वो फैक्टर हमेशा किसकी फॉर्म में आएंगे, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आएंगे। और सभी के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, यूनिक, एक जैसे बनेंगे। दूसरी बात यह है, हमने कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि वो नंबर जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। एक डेफिनेशन हम यहां से और भी निकाल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच आर ग्रेटर देन 1 एंड नॉट प्राइम, कि वो नंबर जो 1 से तो बड़े हैं और प्राइम नहीं है। अब 1 से बड़े नंबर और प्राइम नंबर को छोड़ दो, बाकी नंबर क्या बचते हैं आपके, कंपोजिट नंबर बनते हैं। तो यहां से हमारे पास सेकंड डेफिनेशन आती है कि दोज नंबर विच आर ग्रेटर देन 1 एंड नॉट प्राइम आर नोन एज कंपोजिट नंबर। तो ये जो है हम यूज करेंगे किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर बनाने के लिए। सेकंड जो इसमें टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका HCF एंड LCM का। एक हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में HCF पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। अब हम पढ़ेंगे HCF और LCM बिटवीन 2 नंबर एंड बिटवीन 3 नंबर। अब HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एक नंबर लिया 4 और एक नंबर मैंने लिया 20। मैंने 4 के प्राइम फैक्टर बनाए 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, तो 4 के प्राइम फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 1। 20 के प्राइम फैक्टर बनाऊंगा 2 पे डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1, तो 20 के प्राइम फैक्टर क्या बन गए 2 इंटू 2 इंटू में 5। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये फॉर्म में लिखा गया, या फॉर्म क्या आएगी 2 की पावर 2 इंटू 1, ये आएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू में क्या आएगा 1 आएगा। अब ये दो नंबर देके आपसे पूछेगा कि आप इसका HCF और आप इसका LCM फाइंड आउट करो। तो इन दो नंबर का जो HCF होगा, HCF का मतलब क्या है, H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन और F का मतलब फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों के अंदर हम देखें 2 कॉमन आ रहा है, फिर यहाँ पे फिर 2 कॉमन आ रहा है और 1 कॉमन आ रहा है, तो HCF क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना आ जाएगा 4। सेकंड जो हमारे पास है वो है LCM। LCM की अगर मैं बात करूं तो L का मतलब लिस्ट, C का मतलब कॉमन और M का मतलब मल्टीप्लायर, कि लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। वो क्या होगा, इसमें कॉमन हमारे पास क्या चीज आ रही है, एक तो हमारे पास क्या आ रही है इसके अंदर 2 इंटू 2, और एक जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 5, तो इसके जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास कितनी आएगी इसके अंदर 20। अब ये 5 कैसे हमने यहाँ पे लिया, इसके बारे में बात करते हैं। HCF की अगर मैं बात करूं तो HCF को कैसे निकालेंगे दो नंबर के बीच में, उसके लिए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर और ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कि जितने भी प्राइम फैक्टर आपके कॉमन आ रहे हैं उनकी जो लिस्ट पावर का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा HCF। यहां पे कॉमन क्या आ रहा था 2 आ रहा था, इनकी लिस्ट पावर कितनी है दोनों में 2 2 है, तो यहां पे मैंने 2 की पावर 2 कॉमन लिया, कितनी वैल्यू आ गई 4। LCM के लिए हम क्या लिखेंगे, LCM के लिखेंगे हम इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स।
प्राइम फैक्टर्स कि एलसीएम क्या है, एलसीएम प्रोडक्ट है हाईएस्ट पावर का सभी कॉमन और सभी नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर का। अगर मैं यहां पे देखूं तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 2, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2, एक तो वो कॉमन आ गया। अब नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें 5 है इसमें 5 नहीं है, तो 5 की जो हाईएस्ट पावर वो कितनी है 1, तो यहाँ पे कॉमन कितना आ गया 5, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज को नोटिस करूं तो अगर मैं HCF की मल्टीप्लाई LCM से करवाऊं तो HCF मेरा 4 था, LCM कितना था 20, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। और जो 2 नंबर मुझे दे रखे थे, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करवाऊं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करवाऊं तो 2 नंबर मेरे पास क्या थे 4 × 20, वो भी कितनी आ रही है मल्टीप्लाई 80, यानी कि HCF × LCM वो भी कितना आ रहा है 80 आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी कितना आ रहा है 80 आ रहा है। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन बन के आता है, वो रिलेशन क्या बनता है कि HCF × LCM विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये सिर्फ 2 नंबर के लिए फॉर्मूला बनेगा आपका, 3 नंबर के लिए फॉर्मूला नहीं है कि किन्हीं भी 2 नंबर का HCF और किन्हीं भी 2 नंबर का LCM कि जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, यानी कि HCF × LCM विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, जो 2 में गिवन नंबर दे रखी हैं उनके इक्वल आएगा ये। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक था जिसके ऊपर बेस हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।